कुछ जिज्ञासुओं ने ऐसी जिज्ञासा प्रकट की है कि मैं दीपावली पर प्रकाश डालूं। दीपावली पर प्रकाश डालने का अभिप्राय है प्रकाश पर प्रकाश डाल लूं। बड़ी विचित्र बात है। अगर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि एक महानुभाव ऐसे भी हुए हैं जो प्रकाश पर प्रकाश डालते हैं। दीपावली शब्द का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, तेजा पुंज, प्रकाश पुंज। और संसार में भी आप लोग अनेक प्रकार के प्रकाश का समूह उस दिन प्रकाशित करते हैं और अपने अपने सेंस के अनुसार लाभ उठाते हैं। कुछ लोग मटेरियल, कुछ लोग स्पिरिचुअल। किंतु कुल मिलाकर साधारण से साधारण व्यक्ति भी दीपावली से यही सेंस लगाते होंगे कि अंधेरे में प्रकाश करना है। इसका अभिप्राय ये कि दो वस्तुएं हैं, एक अंधकार और एक प्रकाश, और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। और इतने बड़े विरोधी हैं परस्पर कि जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं रह सकता। लेकिन जहां अंधकार होगा वहां प्रकाश रह सकता है, आ सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अंधकार प्रकाश पर अधिकार नहीं कर सकता, किंतु प्रकाश अंधकार पर अधिकार कर सकता है। और इन दोनों का युद्ध भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों परस्पर आमने सामने खड़े नहीं हो सकते। प्रकाश जहां आया, अंधकार वहां खड़ा नहीं हो सकता, रह नहीं सकता। इसलिए कभी युद्ध भी नहीं हो सकता। और ये दोनों तत्व, प्रकाश और अंधकार, सदा से हैं, सदा रहेंगे। आश्चर्य है कि जब प्रकाश के समक्ष अंधकार रह ही नहीं सकता, तो पहले प्रकाश था या अंधकार था? सबसे पहले ये प्रकाश और अंधकार का विज्ञान है क्या? इस पर थोड़ा गंभीर विचार करना है। प्रकाश जड़ वस्तु है, अंधकार जड़ वस्तु है। किंतु इन दोनों का कोई शक्तिमान अवश्य होगा। प्रकाश एक शक्ति है, अंधकार एक शक्ति है। कोई भी शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती। जैसे आग का धर्म है प्रकाश करना, जलाना। अब आग से कोई प्रकाश को निकाल ले और आग का अपमान करे, ये नहीं हो सकता। आग होगी वहीं प्रकाश होगा, वहीं जलाने का बल्ब होगा।
तो ये जलाना और प्रकाश करना, दाहकत्व प्रकाशकत्व गुण अग्नि के आधार पर रहेंगे, उसका बेस है अग्नि। उसी प्रकार ये प्रकाश और अंधकार दोनों कभी प्रारंभ नहीं हुए, ये अनादि हैं। और इन दोनों का शक्तिमान कोई है, उसी को भगवान कहते हैं। सुप्रीम पावर, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण। अभी वंदना में मैंने आप लोगों को एक वेद मंत्र सुनाया था, ताग्वं हा देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम। ये बुद्धि अंधकार है, आत्मा प्रकाश है। लेकिन प्रकाश में दो क्लास है, एक विभूचित, एक अणुचित। अर्थात एक तो अनंत मात्रा का प्रकाश और एक बहुत छोटा सा प्रकाश। तो छोटा प्रकाश हो, चाहे थोड़ा और बड़ा हो, चाहे उससे और बड़ा हो, सबका संबंध उस अनंत प्रकाश से है। और जो जड़ वस्तु है उसका भी संबंध उसी अनंत प्रकाश से है। तो जड़ वस्तु माया, इसी को अंधकार कहते हैं। और चेतन वस्तु दो, एक सर्व प्रकाशक परब्रह्म श्री कृष्ण और एक थोड़े प्रकाश वाला चेतन जीव। बहुत सावधान होकर समझिए। तो तीन तत्व आपके सामने आ गए। प्रकाश पुंज सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ये सब माने माया जीव, इन दोनों का प्रकाशक राम कृष्ण भगवान। उसी भगवान श्री कृष्ण का जो तेजः पुंज है, ताहारो अंगेरो शुद्ध किरण मंडल, वही ब्रह्म है। उसी का अभिन्न स्वरूप है प्रकाश। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष रूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये जो ब्रह्म शब्द बोला जाता है, ये वही ब्रह्म है। यानी सगुण साकार भगवान के अनलिमिटेड अनंत प्रकाश को ब्रह्म कहते हैं। और उसी ब्रह्म से अनंत कोटि ब्रह्मांड बनता है। और उसी से ये समस्त जीव, जीव में सब समझ लेना, देव दानो मानो ब्रह्मलोक तक सब, और जो गोलोक के स्वांश हैं वे भी सब मायाधीन हो या मायातीत हो, सब कर परम प्रकाशक। तमेव भांत मनुभाति सर्वम सर्वम सकलम, कोई बचा नहीं। और तस्य भाषा सर्वमिदम, इदम किम जगत, ये मेटीरियल जगत भी उसी से भाषित हो रहा है।
और समस्त चेतन भी उसी से भाषित हो रहा है। इसलिए चेतन चेतना नाम एको बहु नाम वेद कहता है। तो वो प्रकाश भी है, प्रकाशक भी है। ध्यान दो, वो प्रकाश भी है, प्रकाशक भी है। देखिए, आपके सामने बल्ब लगे हैं, आप पूछेंगे क्या है? प्रकाश। क्या मतलब? लाइट। लाइट, प्रकाश। लेकिन ये प्रकाशक भी है। ये इन सब वस्तुओं को, चेतन को, जड़ को, सबको प्रकाशित कर रहे हैं। तो भगवान प्रकाश भी है और प्रकाशक भी है। भगवान को छोड़कर चेतन या जड़ सब प्रकाशित हो रहे हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। एक बात है थोड़ी सी, क्या? क्यों जी, ये चेतन जीव, ये भी प्रकाश आप बता रहे हैं? अरे छोटा प्रकाश से ही वो तो इस जीव पर माया का अंधकार कैसे आया? ये अज्ञान का अंधकार कैसे आया और कैसे जाएगा? इस अंधकार को भगाने के लिए ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। अब लोग नहीं समझते उतनी गंभीरता को, तो अपने लाइट मटेरियल करके अपने मनोविरोध कर लेते हैं और जैसे संसारी वस्तुओं को पा करके लोग अपना थोड़ी देर के लिए सात्विक सुख का अनुभव कर लेते हैं, राजस सुख का अनुभव कर लेते हैं। ऐसा ही है, लेकिन वास्तविक बात ये नहीं। वास्तविक बात यह है कि जीव पर माया का अंधकार है, उसमें भगवान का प्रकाश लाना है। ये दीपावली का वास्तविक रहस्य है। तो ये अनुचित जीव जो है, इस पर माया का अधिकार है, हुआ नहीं है, हाँ, रहेगा नहीं, था, हाँ। एक एक शब्द पर ध्यान दो। हुआ नहीं, इसको समझो पहले। इस जीव पर अंधकार का अधिकार हुआ नहीं, इसका उत्तर नहीं। क्यों? ये अनादिकाल का अंधकार है, कभी हुआ नहीं, प्रारंभ नहीं हुआ। जो वस्तु, जो चीज, जो तत्व प्रारंभ होगा, उसका एंड अपने आप हो जाएगा, नेचुरल। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना है। लेकिन जीव के ऊपर माया का आधिपत्य अनादि है। जीव अनादि, वो जीव मायाधीन होकर अनादि है, खाली जीव अनादि नहीं हुआ करता। चेतन जीव पर माया का आधिपत्य, इतने का नाम जीव है। जीव शब्द का अर्थ जो विभिन्नांश जीव है, उसका अर्थ है माया के अंदर में रहने वाला भगवान की तटस्था शक्ति का अंशीभूत जीव। इतनी बड़ी परिभाषा है, और वो अनादि। तो अनादि में प्रश्न करना गलत, गैर कानूनी, अनधिकार चेष्टा। अनादि क्यों है? ऐसा नहीं क्वेश्चन हो सकता, लॉजिक के विपरीत।
अनादिकाल से जीव पर माया का आधिपत्य है, इसलिए कभी हुआ ऐसा नहीं। बोलने की भाषा में कह देते हैं लोग, एक भाषा होती है समझाने की, लिखने की, उसके अनुसार कह देते हैं जीव जब ते हरिते अलगान्यो तब ते देह गेह निज मान्यो। तो माया बस स्वरूप बिसरायो ते ही भ्रम थे दारुण दुख पायो। भयं द्वितीया भिनिवेश तस्या दिशा दपेतस्य विपर्ययो स्मृति। तन्मायया तो बुध आभजे। ये भागवत रामायण आज के सिद्धांत क्या बता रहे हैं कि जीव जब से भगवान से अलग हुआ और तब से उसने अपने को देह मान लिया, तब से उसमें अज्ञान माया आदि का आधिपत्य हो गया। ये बोलने की भाषा है। जब ते कब ते, जब पूछा गया कब ते, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे वो तो नित्य तत्व है, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। इसलिए किसी भी ग्रंथ के एक वाक्य का अर्थ अलग से नहीं करना है, पूरे ग्रंथ को समझ करके और वेद सम्मत हो। तस्मिन्न्यो माया सन्निरुद्धा, वेद कहता है चैलेंज के साथ। एक तो वो परम प्रकाशक ब्रह्म है, भगवान है, और दूसरा मायाबद्ध जीव है, ये अनादि है। नित्य है। 50 सैकड़ों हजारों वेद मंत्र, गीता भागवत सब भरे पड़े हैं, आप लोग रोज सुनते हैं। जीवन आदि है, नित्य है, आज है। हाँ, तो अब आप लोग समझ गए कि ये कभी हुआ आई माया, कभी अज्ञान आया, कभी अंधकार ने आधिपत्य किया, ऐसा नहीं। अनादिकाल से अंधकार या माया या अज्ञान या अविद्या का आधिपत्य है। ठीक, लेकिन क्यों है? प्रकाश पर अंधकार का आधिपत्य क्यों है? ये प्रश्न तो रहा ही जाता है। प्रकाश पर अंधकार का आधिपत्य अगर अनादिकाल से है तो अनंत काल तक रहेगा। जो सदा से है वो सदा रहेगा, ये नियम है। नासतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः। सत का अभाव नहीं हो सकता, सत असत नहीं हो सकता, असत सत नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं, सिद्धांत का अपवाद। जीव प्रकाश स्वरूप है, लेकिन इतना कम प्रकाश है कि उस पर माया का आधिपत्य हो जाता है। इतना कम प्रकाश है। अगर आप लोग ये सब ओर से यहां दरवाजे खिड़की बंद कर दें और ये सब लाइट ऑफ हो जाए तो आप क्या कहेंगे? अंधेरा है। इस अंधेरे हॉल में अगर चारों ओर मोटा काला कपड़ा लगा दिया जाए घिरा, तो क्या कहेंगे? अंधेरा है। उसके अंदर एक और काला मोटा कपड़ा लगा दिया जाए तो क्या कहेंगे? अंधेरा है। लेकिन अंधेरे की लिमिट में अंतर है।
जब आपने सब खिड़की दरवाजे बंद किए तो अंधेरा आप कह रहे थे, लेकिन उसमें बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा था। ये जो अंधेरा आपके सामने है, इसकी लिमिट कम है, और जब काला कपड़ा आप चारों ओर से आवरण कर देंगे तो और अंधेरा हो जाएगा। तो थोड़े प्रकाश पर अंधकार का आधिपत्य हो जाता है। देखिए, तांबा है, ये प्रकाश का अंश है, तेजस पदार्थ है। सोना है, तेजस पदार्थ है। पीतल है, तेजस पदार्थ है। लेकिन जब अंधेरा हो जाता है तो ये अपना काम कुछ नहीं करता। 25 स्त्रियां बैठी हैं घोर अंधेरे में और सब सोने का जेवर पहने हैं, लेकिन कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो सोना, पीतल, तांबा प्रकाश होते हुए भी इतनी कम लिमिट का प्रकाश है कि अंधकार ने आधिपत्य कर लिया। उसी प्रकार अनुचित थी ऊपर माया का आधिपत्य अनादिकाल से है, नेचुरल है, होना चाहिए, कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन लिमिटेड पावर में ध्यान दो, सीमित प्रकाश की जो अंतिम सीमा है वो भगवान भास्कर हैं, सूर्य। सूर्य के सामने अंधकार जा सकता है क्या? नहीं। तो अनंत कोटि सूर्य के समान जो भगवान श्री कृष्ण है, वहां माया नहीं जा सकती, उनके सामने नहीं खड़ी हो सकती। विलज्जमानया तस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया। ये अंधकार को आप लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं रात। अंधकार हो गया ये न कह करके डेली आप लोग बोलते हैं रात हो गई, और दिन के लिए फिर बोलते हैं अरे दिन हो गया, प्रकाश हो गया नहीं बोलते। अपने व्यवहार के लिए आप लोग ऐसा बोल लेते हैं, सच ये नहीं है। सच तो ये है अंधेरा हो गया, प्रकाश हो गया, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन व्यवहार के लिए आप लोगों ने शब्द बना लिए हैं, रात हो गई, दिन हो गया। तो रात कई प्रकार की होती है, जैसे घोर अंधेरी रात, घोर बादल छाए हो, चंद्रमा भी न हो, तारे भी न हो और सूरज भी न हो, एक रात होती। एक रात होती है जिसमें तारा गण निकले हुए हैं, उनका प्रकाश है, लेकिन रात है। अरे इतने सारे लाखों करोड़ों अरबों तारे हैं, आप कहते हैं कि रात है, अंधेरा है। अंधेरा कैसे? अरे भाई वो है तो, लेकिन वो इतने डिम प्रकाश, थोड़े थोड़े प्रकाश हैं कि उससे दिन नहीं हो सकता। अब सारे तारों के बीच में एक चंद्रमा भी आ गया, पूर्णिमा आ गई, फुल पूरा चंद्र। अब तो अंधेरा गया, हाँ गया, लेकिन एकदम नहीं गया, उसको हम दिन नहीं कहेंगे। वो सूरज की लाइट वाले को ही हम दिन कहेंगे, उसी में कंप्लीट 100% अंधेरा जाता है। कुछ परसेंट गया तारागण के उदय होने पर भी, यदि बादल न हो, कुछ परसेंट उससे अधिक अंधेरा गया चंद्रमा के उदय होने पर, लेकिन रात है। राकापति षोडश उगहि तारागण समुदाय सगल गिरिन दबलाइए, लेकिन रवि बिनु रात न जाए। इसका आशय क्या है? अनंत कोटि कर्म धर्म करो, अनंत कोटि ज्ञान योग कुछ भी करो, कोई साधन तपश्चर्या व्रत यज्ञ दान कुछ भी कर लो, लेकिन ये अंधकार नहीं जाएगा।
प्रकाश बढ़ जाएगा। आप तपश्चर्या करेंगे तो आत्मा का प्रकाश बढ़ेगा, अज्ञान कम होगा, ज्ञान बढ़ेगा। बढ़ेगा लेकिन समाप्त नहीं होगा। रवि बिनु रात न जाए, वो महाप्रकाश के हुए बिना ये महाअंधकार की समाप्ति नहीं हो सकती। ये टेम्परेरी है, सूर्य का प्रकाश ये आता है जाता है। पृथ्वी के चलने से ये अंतर आता है, प्लस इसका प्रारंभ है, सृष्टि में आता है और प्रलय में चला जाता है। लेकिन वो जो महाप्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण है, वो आकर फिर नहीं जाता, नंबर एक, और अनादिकाल से अनंत काल तक रहता है, सृष्टि रहे सृष्टि ना रहे। और वो आपके भीतर ही बैठा है, उसके लिए कहीं जाना नहीं है कि पावर हाउस कहां है जी जरा पता लगाया जाए। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी भी है और सर्वांतरात्मा भी है। तो अब आप समझ गए कि वो सुप्रीम पावर पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण ही वास्तविक नित्य अनलिमिटेड अनंत मात्रा के प्रकाश हैं। शेष सब अंधकार का स्वरूप है, जड़ स्वरूप हो चाहे चेतन हो चाहे कुछ हो। तो हम जिस जीव को यानी स्वयं को अंधकार से मुक्त करना चाहते हैं, अंधकार से मुक्त करने के लिए हमको उस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना होगा। ध्यान दो, पावर हाउस से स्वयं को जोड़ना होगा। तो आत्मा को जोड़ा जाएगा, कौन जोड़ेगा, कैसे जोड़ेगा? भगवान ने कहा हाथ ये तो नहीं जोड़ सकता भाई, जोड़ने वाला तो मेटीरियल है, इंद्रिय मन बुद्धि। वो कैसे जोड़ा जाएगा स्पिरिचुअल तार में, तो हिसाब नहीं बैठेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम कृपा कर देते। ये भगवान की अनलिमिटेड कृपा, अकारण कृपा, अनंत मात्रा की पहली कृपा। जियो तुम नहीं जोड़ सकते और मैं भी नहीं जोड़ सकता। भगवान कहते मैं भी नहीं जोड़ सकता। उसका दो रीजन, एक तो जोड़ने का काम मैं नहीं करता। पावर हाउस क्या जोड़ेगा? जोड़ेगा मैकेनिक। पावर हाउस कह रहा है ले जाओ चाहे जितना ले जाओ, हमारे पास से अनलिमिटेड अनंत मात्रा का हमारे पास है प्रकाश। लेकिन ले जाने वाला कौन? वो महापुरुष गुरु जिसे आप लोग कहते हैं, वो जोड़ेगा। और जोड़ेगा किससे? अंतःकरण से। अंतःकरण मटेरियल है, माया का बना हुआ है, और भगवान दिव्य है। ये विरोधी तार हैं, ये कैसे जुड़ेंगे? तो भगवान ने कहा ठीक है हम कृपा कर देते हैं तुम्हारे लिए, इसमें रियायत कर देते हैं कि तुम अपने मटेरियल मन से, प्राकृत मन से ही मेरा स्वरूप मान करके कोई भी और अपने मन का अटैचमेंट करो, भक्ति करो, तो वो तुम्हारा अंतःकरण मेरी कृपा से स्वरूप शक्ति युक्त होता जाएगा। और जब स्वरूप शक्ति पाते पाते अंतःकरण दिव्य हो जाएगा, क्लीन स्लेट हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो वो शुद्ध होकर के फिर ये तार जोड़ा जा सकता है। अशुद्ध नहीं, तेषां नित्याभियुक्ता नाम,
यो माम स्मरति नित्यशः निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वो निर्मल होना, ये निर्मल कैसे होगा? ये सब गुरु जी से पूछो, हमसे कोई मतलब नहीं। कैसे होगा, कैसे होगा, इतनी तो रियायत कर दिया मैंने, अब पूछते हैं कैसे होगा। भगवान कह रहा है मेरे पास मत आओ, खबरदार। गुरु के पास जाओ, उससे पूछो कैसे होगा, और उसको गुरु रूप में वर्ण करो। और गुरु रूप में वर्ण करो तो मेरा ही स्वरूप मानो, 0.1% का अंतर न मानो। ये नियम अकाट्य है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, वेद कहता है। जैसी भक्ति और मान्यता और श्रद्धा और शरणागति और आज्ञा पालन भगवान के प्रति है, उतनी ही उसी प्रकार गुरु के प्रति होनी चाहिए। गुरुवात्म दैवता भागवत, गुरुदेवतात्मा भागवत, अर्थात उसको वो देवता माने इष्ट देव के बराबर मानना है, वही स्वरूप मानना है। आचार्यम माम बिजानियात, दो मानने नहीं है कि एक गुरु अलग है भगवान अलग है। इस प्रकार जब कोई जीव अपने मन को कनेक्टेड करेगा गुरु के प्रति, वो जो साधना जो आज्ञा वो देगा उसके पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, तब वो कनेक्शन लगेगा। तो वो कनेक्शन जो दिया जाएगा, पावर जो दी जाएगी पावर हाउस से, वो भी पावर हाउस नहीं देगा, वो भी गुरु ही देगा, क्योंकि गुरु के पास वो सारी पावर है जो भगवान के पास है। तो इस प्रकार अब संक्षेप में आप समझ गए होंगे कि अंधकार जो जीव के ऊपर हावी है, अर्थात माया का जो आधिपत्य है, उससे छुटकारा पा करके और प्रकाश का लाभ लेना है। तदर्थ मामेव ये प्रपद्यन्ते, हरि गुरु शरणागति के द्वारा अंतःकरण शुद्ध करके वो बर्तन ठीक करना होगा। अगर बिजली जा रही है तार में और ऊपर से कवर लगा है प्लास्टिक का, आप लोग तमाम देखते हैं बिजली के तारों में प्लास्टिक का रहता है कवर, और आप उसको पकड़ लेते हैं, वो चाहे 10,000 पावर का करंट आ रहा हो, आप पकड़े हैं ठाड़ से, मुट्ठी में है, टीबी का मरीज भी पकड़े हैं, लेकिन अगर वो कवर निकल जाएगा तो फिर वो पहलवानों का बाप भी होगा तो 0/100 हो जाएगा 10 सेकंड में। इतनी बड़ी पावर में वो पावर अपनी ओर खींच लेगी। तो अभी हमारे अंतःकरण पर वो प्लास्टिक का जो लगा हुआ है कवर, उससे जोड़ा नहीं जा सकता, वो करंट नहीं आ सकता। नंगा तार चाहिए, निर्मल मन चाहिए, विशुद्ध अंतःकरण चाहिए। तो विशुद्ध अंतःकरण के लिए जो जो साधनाएं हमारे आचार्य बतावें, उसके अनुसार करके तब भीतर के अंधकार को हम निकालें और उस पावर हाउस में श्री कृष्ण में अपने मन को जोड़कर उनके दासत्व को प्राप्त करें, तब हमारी दीपावली का उत्सव चरितार्थ हो। ये दिवाली मनाने का असली रहस्य होना चाहिए। सौभाग्य को हो, दुर्भाग्य को हो, भारत में जन्म तो हुआ, किंतु हमारे देश में शायद ही कहना पड़ेगा कि कोई वास्तविक रहस्य जानता हो दीपावली का। सब लोग अपने मनोविनोद के लिए खिलवाड़ तमाशा कर लेते हैं, वास्तविक लाभ से वंचित रहते हैं। शेष फिर कभी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।